राधे राधे दोस्तों। है होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों को पता ही है कि फागुन मास की पूर्णिमासी को हम सब होली का त्यौहार मनाते हैं। और जैसा कि इस बार फागुन मास की पूर्णिमासी पड़ रही है 4 मार्च 2026 को, लेकिन इस बार 3 मार्च को ग्रहण भी पड़ने वाला है और उसके साथ साथ भद्रा भी है। तो बहुत बड़ा संशय है कि हम छोटी होली, जिसको होलिका दहन बोलते हैं, वो कब मनाई जाए। यानी भद्रा काल में भी होलिका दहन वर्जित है और ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय भी हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसे में बहुत ही बड़ा संशय है कि हम होली का त्यौहार कब मनाएं, होलिका दहन कब करें, रंग कब खेलें। तो आप मेरे साथ वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें। मैं आपके संशय को कोशिश करूंगी कि वो दूर कर सकूं और बीच बीच में आपको होली के विषय में कुछ टिप्स भी देती जाऊंगी, कुछ टोटके भी बताऊंगी। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। जैसा कि वैदिक पंचांग के अनुसार 2 मार्च 2026 सोमवार को चतुर्थी तिथि शाम के 5:18 से लग रही है। उस 18 बजे तक है। उसके बाद वो शुरू हो जाती है पूर्णिमा तिथि। यानी 2 मार्च की शाम को 5:19 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार पूर्णिमा के साथ भद्रा का आगमन भी हो रहा है और शास्त्र के नियम के अनुसार होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा तिथि में ही की जाती है। तो अब फिर वही समस्या आ गई कि भद्रा और पूर्णिमा तिथि और ग्रहण सब चीज एक साथ हैं, तो हम होलिका दहन करें तो कब करें। अब भद्रा का साया जो है हमारे साथ 2 मार्च शाम के 5:18 से लेकर पूरी रात और अगले दिन 3 मार्च की सुबह 4:56 तक है। और ऐसे में अब होलिका दहन कब होगा, तो शास्त्रों में भद्रा काल में होलिका दहन अ, वर्जित तो माना गया है इसका, क्योंकि इसका बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में जो शुभ मुहूर्त है वो हम ये कोशिश करते हैं कि जब भद्रा पूरी रात हो तो भद्रा में जो पुक्ष यानी जो पूंछ वाला हिस्सा होता है, जब भद्रा की समाप्ति होने लगती है तो पूंछ वाला हिस्सा होता है, ऐसे में कार्य करने का नियम है, विधान है। तो अब हम संशय अपना दूर करके हम 2 मार्च को होलिका दहन कर सकते हैं। 3 मार्च होली पर चंद्र ग्रहण का भी पहरा है। 3 मार्च मंगलवार को पूर्णिमा तिथि तो है ही, लेकिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में भी दिखाई देगा और इसका सूतक सुबह से लग जाएगा। यानी 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा ग्रहण का काल। यानी जो ग्रहण लगेगा वो 3:20 से 6:47 तक रहेगा और चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है वो उसके 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इसका मतलब 3 मार्च को 6:20 बजे से सूतक लग जाएगा। यानी 3 मार्च की सुबह सुबह से ही सूतक लग जाएगा और सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। पूजा पाठ, स्पर्श करना मूर्तियों को, खाना पीना, सभी चीज मना हो जाती है। अब ऐसे में होली कैसे खेली जाए, गुलाल कैसे खेला जाए। 3 मार्च को रंग वाली होली नहीं मनाई जाएगी, ये तो कंफर्म है कि 4 मार्च को ही होली खेली जाएगी। लेकिन बात आ जाती है होलिका दहन कैसे करी जाए। तो 3 मार्च की शाम को ग्रहण खत्म होने के बाद शुद्धिकरण और स्नान करने के बाद हम 4 तारीख को बुधवार को सूर्योदय के समय चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी और मर्यादा अनुसार ग्रहण के बाद यानी सूतक और ग्रहण समाप्त होने के बाद हम होली का त्यौहार धूमधाम से मना सकते हैं। तो फिर होली खेल तो सकते हैं। अब होलिका दहन जो बहुत बड़ी समस्या है कि होलिका दहन हम कब करें और कैसे करें, क्योंकि 3 मार्च को पूर्णिमासी है और 3 मार्च को भद्रा भी है, चंद्र ग्रहण भी। तो ऐसे में हम 2 मार्च सोमवार को, यानी जब हमें 5:19 से पूर्णिमा का स्पर्श शुरू हो जाएगा, उस समय से हम इंतजार करेंगे होलिका दहन का समय का।
अब होलिका दहन का उचित समय क्या है? रात के 12:50। आप लोग कहीं से नोट कर लें, बिल्कुल सही टाइम है। रात के 12:50 से 2:02 तक होलिका दहन किया जा सकता है। और फिर शुरू हो जाती है 3 मार्च। चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से 6:47 तक रहेगा। और 3 मार्च को सूतक काल सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा। तो 3 मार्च को हम कोई भी त्योहार या कोई भी पूजन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, 3 मार्च को हम कोई साधना कर सकते हैं। साधना के लिए बहुत उचित समय, बहुत ही उत्तम समय है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँगी, तो 3 मार्च को पूर्णमासी भी है और होलिका होलिका पर्व भी है और उसके साथ-साथ ग्रहण भी है। तो ये बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है आपकी साधना का। आप अपनी साधना कर सकते हैं, मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी मंत्रों का अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं तो आप इस समय साधना कर सकते हैं। मंदिर को ना खोलें, लेकिन साफ सुथरे आसन पर बैठकर अपने मंत्रोच्चारण को करके अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने होली के त्यौहार के लिए भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आने वाला त्यौहार रंगों से भरा हो, खुशियों से भरा हो। तो इसी तरीके से हम 2 तारीख को 12:50 के बाद से 2:02 से पहले होलिका दहन का त्यौहार कर लें, होलिका दहन कर लें। और उसके बाद 3 तारीख को अब कोई भी सिद्धि अगर करना चाहते हैं तो आप सिद्धि करें, अन्यथा आप भगवान का स्मरण करें और गुणगान करें, लेकिन पूजन या मूर्ति स्पर्श ना करें। और आप इस होली के त्योहार पर, जो कि हमारा लग रहा है होलाष्टक 24 मार्च से शुरू हो जाएगा, होलाष्टक जो कि 2 मार्च तक रहेगा। और इस बीच में आप लोग कोशिश करें कि शाम के समय चौराहे पर या आप सुनसान जगहों पे ना जाएं। बच्चों को बिल्कुल अकेला ना भेजें और बच्चों का खास ख्याल रखें। बाहर खड़े होकर बच्चों को भी मिठाई वगैरह ना दें। बच्चों के शाम को कपड़े बाहर ना सूखने दें। और क्योंकि इस समय पर तंत्र साधना भी बहुत होती है, तो सुरक्षा आपके हाथ में है, आप बच्चों की सुरक्षा भी करें। और अब बात आती है कि ग्रहण के दौरान हम क्या कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी 24 मार्च से लेकर 2 मार्च के बीच में बच्चों की सुरक्षा के लिए। अब ग्रहण जब लग रहा है उस समय हम क्या करें? तो ग्रहण शुरू होने से पहले यानी हम 2 मार्च को ही तुलसी दल तोड़ कर रख लें। तुलसी दल हमें बाद में नहीं छूनी है, तो तुलसी दल तोड़ कर रख लें। और सूतक लगने से पहले यानी 3 मार्च की सुबह 6 बजे से पहले जो तुलसी की पत्तियाँ हैं वो दूध, दही और पके हुए खाने में तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल दें। और जो गर्भवती महिलाएँ हैं वो ग्रहण के समय बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, ना ही कोई चीज़ काटें, ना ही खाएँ। और उसके 3 मार्च के बाद यानी 7 बजे के बाद जब हम ग्रहण काल समाप्त हो जाता है, तब हम स्नान करें, अपनी शुद्धि करें, घर की शुद्धि करें और सफ़ेद वस्त्र पहनें, चावल और चीनी का दान करें। इससे ग्रहण का जो का असर है वो कम हो जाता है, अशुभ फल कम हो जाता है। और ग्रहण के समय कौन-सा मंत्र हम उच्चारण करते रहें जिससे हम सबका कल्याण हो? ग्रहण के समय ओम नमः शिवाय का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। और होली का समय है, ओम नमः शिवाय का जाप करने से आप लोगों को बहुत फलदायी होगा और होली का कई गुना फल आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास और पूरे सौहार्द से मनाएं। यानी फिर से मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ, होलिका दहन 2 मार्च की रात के 12:50 के बाद 2:02 से पहले होलिका दहन करना है। और 3 मार्च को हमें सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक कोई भी पूजा नहीं करनी है, मूर्ति स्पर्श नहीं करनी है, ना ही हमें कोई त्योहार की चीज़ बनानी है, जैसे कि गुझिया वगैरह बनानी है तो आप 1 दिन पहले ही बना लें।
3 मार्च को ना बनाएं। और 3 मार्च को जो भी सामान बना हुआ है, जो भी पका हुआ सामान रखा है, दूध, दही, इन सब चीज़ों में तुलसी दल डालें और अधिक से अधिक साधना करें, हरि का स्मरण करें, भगवान का ध्यान लगाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप लोगों के लिए होली का त्यौहार बहुत ही प्रसन्नता को लेकर आए और आप पूरे सौहार्द से मनाएं। आप लोगों का होली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा उत्तम हो, फलदायी हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो की में बताई गई जानकारी कैसी लगी और हमारे बच्चों के लिए बताए हुए टिप्स आपको कैसे लगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।